हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रमुख परिचय यानी कि जो अहम व्यक्ति हैं हरियाणा से संबंधित उनके जीवन के बारे में जानकारी देंगे। कौन कौन से उन्होंने महान काम किए हैं, तो मतलब यहाँ से मैं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उनमें से पहला व्यक्ति है सर छोटू राम। सर छोटू राम से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इनका जन्म गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला एक स्थान है। गढ़ी सांपला आपका कहाँ पर है, तो ये आपका रोहतक में है। यहाँ से इनका संबंध है। और गढ़ी सांपला का नया नाम छोटू राम नगर है। आज ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटू राम नगर इसे कहते हैं गढ़ी सांपला को। दूसरा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इनका जो निवास स्थान है नीली कोठी, उसको नीली कोठी या प्रेम निवास के नाम से जानते हैं। नीली कोठी या प्रेम निवास कहते हैं सर छोटू राम का जो निवास स्थान है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। और इनके जो मेन फैक्ट हैं, इन्होंने कौन कौन से काम किए वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, इन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी से, संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ से संस्कृत की पढ़ाई की है। और कॉलेज का नाम है सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज है। यहाँ से इन्होंने इसकी पढ़ाई की है। कहाँ पर है ये आपका, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है आपका। और 1905 में इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। इसके बाद ये आगरा चले गई। कहाँ पर चले गई, आगरा। 1910 में यहाँ से इन्होंने वकालत की थी। ये क्वेश्चन आता है कि वकालत की पढ़ाई सर छोटू राम ने कहाँ से की है, गढ़ी सांपला से की है। गढ़ी सांपला वहाँ से की है इन्होंने, आगरा से। कहाँ से, गढ़ी सांपला तो इनका निवास स्थान है, आगरा से की है इन्होंने। कहाँ से की है, आगरा से 1910 में। और ये 12 में आए थे, ध्यान रखना। 12 में आने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए। एक तो जाट गजट, कौन सी, जाट गजट, ये क्वेश्चन बनेगा। जाट गजट पत्रिका सर छोटू राम ने कब निकाली, 1916 में निकाली है। कब निकाली है, 1916 में निकाली है। और आपसे पूछ लेगा ये जो जाट गजट 1916 में निकाली है ये किस भाषा से संबंधित थी, उर्दू भाषा से इसका संबंध रहेगा। ध्यान रखना, साप्ताहिक पत्र है उर्दू भाषा का। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बताते हैं इनके जो मेन फैक्ट है कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। दूसरा आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा यूनियन पार्टी, या फिर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी कौन सी है। सबसे प्राचीन पार्टी पूछ ले तो यूनियन पार्टी है, ठीक है ना। कौन सी है, यूनियन पार्टी सबसे प्राचीन पार्टी। हरियाणा की स्थापना कब हुई इसकी, 1923 में। किस किसने की है, सर छोटू राम ने, सर छोटू राम और फैजी अली, कौन है, फैजी अली हुसैन, इनके साथ मिलकर इस पार्टी का गठन किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस पार्टी का गठन किया गया 1923 में। सबसे प्राचीन पार्टी है हरियाणा की। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने 1924 में जमींदार लीग, क्वेश्चन आएगा जमींदार लीग की स्थापना। ये 1923 में तो इन्होंने यूनियन पार्टी का गठन किया। जमींदार लीग की स्थापना अगर पूछ ले आपसे तो 1924 में किया है सर छोटू राम ने, ठीक है ना। कौन सा, जमींदार लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन बनेगा इससे, राय बहादुर की उपाधि, कौन सा बनेगा, राय बहादुर। सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई, तो आपको ध्यान रखना है ये उपाधि इसको कब दी गई है, 1927 में। राय बहादुर की उपाधि कब दी गई, 1927 में दी गई है सर छोटू राम को। किसके द्वारा दी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा दी गई, अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधि दी गई है। और एक आता है भाखड़ा, कौन सा, भाखड़ा डैम का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। सर छोटू राम, किसको माना जाता है, सर छोटू राम को माना जाता है। और 1908 की बात है, कब की बात है, 1908 की बात है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी इनके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, सर की उपाधि,
सर की उपाधि सर छोटूराम को कब दी गई? सर की उपाधि किसकी? सर की उपाधि सर छोटूराम को कब दी गई? तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एग्जाम में आता है। 1937 में से सर की उपाधि दे दी गई है सर छोटूराम को। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है ना। मार्केटिंग बोर्ड का गठन सर छोटूराम के द्वारा कब किया गया? 1938 में। कब किया गया? 1938 में किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। और 1881 में इसका जन्म हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। और यानी कि 1945 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु पूछ लेगा भाई, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो लाहौर। कहाँ पर हुई है? लाहौर। लाहौर आपका कहाँ पर है? लाहौर आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और उस समय ये लाहौर किसका भाग था? तो ये हमारे भारत का ही एक भाग था। कब ये अलग हो गया? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और 14 अगस्त को ये आपका कहाँ पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दीनबंधु की उपाधि पूछ लेगा। दीनबंधु की उपाधि सर छोटूराम को कब दी गई? तो आपको ध्यान रखना 1922, ठीक है ना। 1922 में दी गई है। कई बुक में आपको 39 मिलेगा, 43 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन 1922 इसका प्रॉपर डाटा तो कहीं है नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। और पूछ ले भाई किसके द्वारा? CF एंड्रूज, ठीक है ना। एंड्रूज, CF एंड्रूज और महात्मा गांधी, इनके द्वारा दी गई है उपाधि। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन और है इसके, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। आगे यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दूसरा कि भाई एक मूर्ति स्थापित की गई है सर छोटूराम की। सर छोटूराम की मूर्ति पूछ लेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी मूर्ति ये आपकी सर छोटूराम की कहाँ पर स्थापित की गई है? सांपला, गढ़ी सांपला, जिसे छोटूराम नगर के नाम से जानते हैं। और उद्घाटन पूछ ले भाई, ठीक है ना। उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना 64 फीट ऊंची है। कितनी है? 64 फीट ऊंची है। और 9/10/2018 की बात है जब इसका उद्घाटन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना भी, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति है हरियाणा का। असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति है हरियाणा का। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो आपके ये बनेंगे भाई, ठीक है ना। दूसरा जो व्यक्ति है वो देख लेते हैं, मोटा मोटा मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं भाई वो सारे हम कर रहे हैं कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपका अयोध्या प्रसाद गोलिया। कौन है? अयोध्या प्रसाद गोलिया। इसका देख लेते हैं। अयोध्या प्रसाद गोलिया। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे? एक तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या प्रसाद गोलिया। तो ये कौन थे? एक शायर थे। कौन थे? शायर। ये शायरी काफी लिखते हैं। बादशाहपुर, इनका संबंध कहाँ से है? बादशाहपुर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम। बादशाहपुर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम से इनका संबंध रहेगा, ध्यान रखना। शायरी लिखते हैं। कौन कौन सी शायरी इनकी प्रसिद्ध है वो देख लेते हैं। हंसे तो फूल झड़े, इंपॉर्टेंट है। हंसे तो फूल झड़े, तो ये एक इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी आपकी यहाँ से जो बनेगी वो है आपकी, दूसरी बनेगी जिन खोजा तीन पाइया। जिन खोजा तीन पाइया, तो ये भी किसकी है? अयोध्या प्रसाद गोलिया की। आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। हंसे तो फूल झड़े, जिन खोजा तीन पाइया भी किसकी है? तो ये भी इसी की है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भी आपका यहाँ से ये बन जाएगा। अगला है आपका गहरे पानी पीठ, ठीक है ना। गहरे पानी पेट, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। बाकी अगले हैं लाला लाजपत राय। अगले व्यक्ति कौन है? लाला लाजपत राय। तो ये देख लेते हैं इनके कौन कौन से बनेंगे यहाँ से। लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लाला
लाजपत राय, ठीक है ना। तो ये आर्य समाज की बागडोर थी इनके हाथ में, ध्यान रखना, आर्य समाज की बागडोर इन्हीं के हाथ में थी। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो ये आपके हिसार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, हिसार से इनका संबंध है। और कई बार पूछ लेता है कि जो इनका जन्म, तो ध्यान रखना 28 जनवरी 1865 को जन्म हुआ, मृत्यु 17 नवंबर 1928, ठीक है ना। इसका देहांत ये हुआ है। बाकी इनसे ज़्यादा नहीं बनते हैं, ये इनके यहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हमने इसके बारे में आपको कई बार बताया। सीधा पूछ लेगा लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है, हिसार से, जन्म पूछ सकता है, या फिर कई बार पूछ लेता है इनका लाहौर से भी संबंध है, ध्यान रखना, ठीक है ना, लाहौर से भी इनका संबंध रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। बाकी इनसे संबंधित कुछ नहीं बनेगा। आगे हैं आपके पंडित नेकीराम शर्मा। अगले कौन से हैं, पंडित नेकीराम शर्मा। तो ये देख लेते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, जो मेन है केवल वो ही करा रहे हैं हम। अगला है पंडित नेकीराम शर्मा। कौन से है, पंडित नेकीराम शर्मा। ये आपके कहाँ से हैं, कैलांग। कौन सा गांव है, कैलांग। कैलांग आपका कहाँ पर है, भिवानी में है। तो इनका यहाँ से संबंध रहेगा। और आपसे पूछ लेगा जन्म कब हुआ, 7 सितंबर 1887 को जन्म हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा इनके गुरु का क्या नाम था, लोकमान्य तिलक, ठीक है, ध्यान रखना। गुरु कौन थे इनके, लोकमान्य तिलक। इन्होंने एक संदेश पत्रिका निकाली, कौन सी, संदेश पत्रिका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संदेश पत्रिका किन्होंने निकाली, आपकी पंडित नेकीराम शर्मा। कब निकाली है, 1930 में निकाली है। कहाँ से निकाली है, भिवानी से। कहाँ से निकाली है, भिवानी से। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो ये कथन भी किसका है, ये पंडित नेकीराम शर्मा का है, ठीक है ना। और इन्होंने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था, ध्यान रखना, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और पंडित नेकीराम शर्मा की जो प्रथम मुलाकात है मुंबई में हुई थी महात्मा गांधी के साथ में। और इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। अगले हैं चौधरी देवीलाल। इनके बारे में मैंने आपको प्रॉपर कई बार समझाया है, कई बार मैंने आपको बताया है। बाकी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं इनके कौन कौन से बनेंगे, फिर इस टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं बनेंगे इनसे। चौधरी देवीलाल, संबंध कहाँ से, देवीलाल का, ये सिरसा से हैं। कहाँ से हैं, सिरसा। एक मूर्ति स्थापित की गई है, ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन बनेगा। मूर्ति चौधरी देवीलाल की कहाँ पर स्थापित की गई है, तो मेवात में की गई है। जैसे सर छोटूराम की कहाँ पर थी, गढ़ी सापला में, ठीक है ना। इनके उपनाम पूछ सकता है, एक लोकलाज चलता है, फिर लोकलाज से लोकराज चलता है, ऐसे भी कैसे भी पूछ ले। तो ध्यान रखना, ये नारा किसने दिया, तो ये नारा भी चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, चौधरी देवीलाल के द्वारा। इनके जो नाम है वो आपसे पूछ सकता है। वैसे उपनाम में मैंने वो टॉपिक कराया था। इसे जननायक के नाम से जानते हैं। इसे हरियाणा का ताऊ कहते हैं। इसे किंग मेकर भी कहते हैं, किंग मेकर के नाम से जानते हैं। हरियाणा का जन्मदाता भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है राजनीति का भीषम पिता, ठीक है ना। एक और ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। तो ये बन जाएगा। 2 बार ये आपके उप प्रधानमंत्री बने हैं, 2 बार आपके उप प्रधानमंत्री बने हैं। और ये 6ठे नंबर के थे। कौन से नंबर के थे, 6ठे नंबर के रहे हैं, ठीक है ना। 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री थे। 1989 और 1991 में ये बने थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके जो मेन क्वेश्चन तो यही बनेंगे और ज़्यादा नहीं बनते हैं। वैसे ही आपके सिरसा से हैं। एक और है आपके पंडित जसराज, ठीक है ना, इनका देख लेते हैं। पंडित जसराज कहाँ से, इनका संबंध हिसार से है।
वैसे पीली मंडौरी एक स्थान है फतेहाबाद में। बाकी HSSC हिसार मानता है, ध्यान रखना। जसरंगी की इसने रचना की है, जसरंगी, ठीक है ना, ये इनकी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और कब इन्होंने जसरंगी निकाली थी? 1963 में, ठीक है ना। तो ये इनके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी कुछ गिने चुने जो महान व्यक्ति थे उनके बारे में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दी है। और अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूं, अगर कोई क्वेश्चन और भी बनेगा तो वो भी बता देते हैं साथ के साथ। अयोध्या प्रसाद हो गया, छोटी राम हो गया, जसरीर हो गया, पंडित बस्ती राम का और देख लेते हैं, बस लास्ट है पंडित बस्ती राम, इनके बारे में भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ से हैं? झज्जर। पंडित बस्ती राम का संबंध कहाँ से रहेगा? तो इनका झज्जर से रहेगा, ठीक है। और इनका उपनाम दादा बस्ती राम है, दादा बस्ती राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जैसौर खेड़ी से हैं। जैसौर खेड़ी कहाँ पर है? आपका झज्जर में है। जन्म पूछ ले तो 1842 में हुआ है, और मृत्यु अगर मृत्यु पूछ ले तो 1957 में हुई है, ठीक है ना। और इनसे स्वामी दयानंद के ये खास माने जाते हैं, 1880 में उनसे मुलाकात हुई थी भाई, ठीक है। तो इनके बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये कुछ व्यक्ति थे, हमने आपको बता दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज छोड़ देना, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।